आज मैं आपसे एक चीज़ का विशेष बताने जा रहा हूँ। तंत्र की जितनी भी क्रियाएँ 6 क्रियाएँ होती हैं, मारण, मौन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विदेशीकरण। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप एक ही चीज़ से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उनके लिए हम आपको बताते हैं कि एक ही जगह से, एक ही चीज़ से आप इन सबको कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे-कैसे इनसे लाभ ले सकते हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। वो है एक यंत्र। ओम नमः शिवाय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमेडिटॉक्स पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक विशेष चर्चा लेकर के आए हैं आपके लिए। जो हमारे बहुत सारे भाई हैं मेरे साथ के, जो काम करने वाले लोग हैं, कई मेरे सहपाठी भी हैं, वो भी इन सब पर चर्चा कर रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ हमें बता दीजिए जिसके माध्यम से हम सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह, एक ही स्थल पर बैठ कर सकते हैं। तो आज सब उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम आपको एक ऐसा यंत्र बताते हैं। यंत्र आपने देखे होंगे, कुछ कागज पर लिखे जाते हैं, कुछ भोजपत्र पर लिखे जाते हैं, या अन्य चीज़ों पर हम लिख करके यंत्रों में कुछ गिनतियाँ लिखते हैं, उसमें कुछ संख्याएं लिखी रहती हैं। तो अलग अलग तरह के यंत्र होते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ों को हम लोग प्रयोग करते हैं। तो मैं आज को एक ऐसा यंत्र बताता हूँ। यंत्र क्या है? यंत्र का नाम है 15 का यंत्र, जिसको हम कहते हैं। मेरे गुरुजी ने ये मुझे सिखाया था हरिद्वार में ले जाकर के। काफ़ी समय लगा था। मैं आपको इसकी बहुत सरल सी एक विधि बता रहा हूँ, सरल सी एक चीज़ बताता हूँ जिसके माध्यम से आप इसको करें। यंत्र की विधि कुछ इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। पहले एक बॉक्स बना लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको छोटा बनाना चाहते हैं या बड़ा बनाना चाहते हैं। छोटा गले इत्यादि में हम धारण कर सकते हैं। बड़ा बनाए तो हम उसको घर में रख सकते हैं, दुकान में रख सकते हैं, प्रतिष्ठान में रख सकते हैं, कहीं भी हम उसको रखा जा सकता है। तो एक बॉक्स बना लीजिए चौकोर बिल्कुल, और उसके 9 भाग कर लीजिएगा। 9 भाग कर लेंगे, 3 लाइनें उसमें हो जाएंगी। जैसे 9 ग्रह का हम यंत्र बनाते हैं, पूजा के लिए 9 ग्रह की 9 खानों का एक हम वो बना लेते हैं, तो वैसे ही ये भी बनता है। इसमें संख्या क्या लिखी जाती है? सबसे ऊपर बीच वाले में 1 लिख दीजिएगा, और सबसे नीचे पहले जो बॉक्स है, सबसे नीचे की लाइन का जो पहला बॉक्स, उसमें 2 लिख दीजिएगा। और इसी के ठीक ऊपर बीच वाली लाइन की जो पहले वाली, उसमें 3 लिख दीजिएगा। और जो फिर नीचे की लाइन है उसमें आप 4 लिख दीजिएगा, और बीच सेंटर में 5 आएगा। 6 पहले लाइन के लास्ट में जो बॉक्स होगा उसमें आ जाएगा। 7 ठीक उसके नीचे बीच वाली लाइन में सबसे लास्ट में आ जाएगा। 8 ऊपर की जो सबसे पहली लाइन है उसमें आएगा। और 9 जो सबसे नीचे की अंतिम बॉक्स आपके पास जो बचा है उसमें आ जाएगा। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। इसको लिखने के भी अलग अलग तरीके हैं। आप किस उद्देश्य से इसको बना रहे हैं? उद्देश्य क्या है? आपका धन के लिए बना रहे हैं, वशीकरण के लिए बना रहे हैं, या अन्य किसी चीज के लिए बना रहे हैं? अधिकतर क्या होता है, एक समस्या मैंने देखी है घरों के अंदर, अधिकतर सास और बहू में नहीं बनती। सास बहू में बनती है, लेकिन क्या होता है, वो कहीं ना कहीं नाक की लड़ाई हो जाती है, और वो एक दूसरे के साथ उनका मधुर व्यवहार नहीं रहता। तो वो मधुर व्यवहार बना रहे, उसके लिए क्या करें? उसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको बहुत सरल सा है। शनिवार के दिन एक प्याज ले लीजिएगा और प्याज का रस निकालिए। प्याज का रस निकाल करके अपनी अनामिका उंगली से उसके ऊपर वही 15 का यंत्र बना ले, और 15 का यंत्र बना करके उस पे नीचे नाम लिख दें जिसके निमित्त भी आपको करना है, और उसको किसी भी कुत्ते को आप खिला दें शनिवार को। तो ये 3 बार आप कर लेंगे, 3 शनिवार या 5 शनिवार या 7 शनिवार। अधिकतर तो 3 शनिवार में ही हो जाता है, किसी किसी का तो 1 में भी हो जाता है।
तो इस तरह से अंतिम 7 बार आप इसको आप कर सकते हैं। और ये करने के साथ ही आप देखेंगे कि उनके आपस में जो कटुता थी, आपस में जो कलह था, आपस में जो चीज़ें उनकी रहती थी, तो वो सब प्यार में तब्दील होती हुई चले जाती है। आपस में उनका मधुर व्यवहार हो जाता है, एक दूसरे को सहयोग करने लगते हैं, एक दूसरे के लिए फिर कार्य करने लगते हैं, और वो जो घर की अशांति हो गई थी, वो घर की अशांति सदा सदा के लिए दूर हो गई। तो ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा पुरुष भी कर सकते हैं, उनका कोई पार्टनर हो या उनका कोई अधिकारी हो जो परेशान कर रहा हो या उनसे न बन रही हो या आपस में मधुर व्यवहार नहीं रह पा रहे हो, तो उनके निमित्त भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर पुरुष के लिए ये कार्य करना है तो ये हमें मंगलवार को करना पड़ेगा, स्त्री के लिए शनिवार को और पुरुष के लिए मंगलवार को। वही रोटी ले ले, रोटी के ऊपर ये यंत्र बना ले और उंगली से, अनामिका उंगली से लिख ले, और इसको हम कुत्ते को खिला दें या कुतिया को खिला दें, रंग कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिल जाएगा और ये भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये तो इसका एक प्रयोग। दूसरा प्रयोग, पति पत्नी है, आपस में बहुत अच्छा नहीं चल रहा हो, दिक्कत चल रही हो, या पति गलत रास्ते पर चला जा रहा हो या पत्नी गलत रास्ते पर चली जा रही हो, आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रहा हो, या कोई बेटा हो बेटी हो वो भी गलत रास्ते पर चले जा रहे हो, तो उनको भी सीधे रास्ते पर लाने के लिए क्या करना है, एक सिंपल सरल कागज ले लीजिए, सफ़ेद कागज, उसमें कोई लाइन ना हो, बिना लाइन का, और उसके ऊपर केसर ले लो, केसर की शाही बनाओ, और अनार की कलम, अनार का पौधा ले आओ, उसकी लकड़ी से कलम बना लो और केसर की शाही से उसके ऊपर ये यंत्र लिखो। इस यंत्र को लिखना है आपको मंगलवार को। बेटा है तो मंगलवार को, पति है तो मंगलवार को, और पत्नी है तो शनिवार को, बेटी है तो शनिवार, और उसको लिख ले। ये 5 या 7 आप इसको बना लें। और बनाने के लिए तरीका यही है कि आप इसको ज़मीन पर बैठ करके बनाएं। ज़मीन पर यानी कि आसन कोई ले ले, कंबल का आसन हो तो बहुत अच्छा, कंबल का आसन बिछा ले और कंबल के ऊपर बैठ कर के पूरब में मुँह कर ले, और केसर की शाही से, अनार की कलम से इस यंत्र को कागज पे बना लें। और कोई भी मंत्र आप जपते हो, कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय से लेकर के, गायत्री मंत्र से लेकर के, या अन्य कोई भी मंत्र, उस मंत्र की इसके ऊपर 5 यंत्र बनाए तो 5 माला, 7 यंत्र बनाए तो 7 माला मंत्र की कर दें। करने के बाद इसको अभिमंत्रित करें। और अभिमंत्रित करने के बाद क्या करना है, जब कोई आप चाय बनाते हैं या दूध बनाते हैं, दूध में ज़्यादा अच्छा काम करता है, चाय इत्यादि में तो नहीं, तो आप इसको कागज को, जो दूध आप उसके लिए बना रहे हो, तो उसमें आप डाल दीजिए। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वो कागज के ऊपर जो कुछ आपने लिखा था, वो ये जो यंत्र आपने बनाया था, वो सब मिट गया, खत्म हो गया। अब आप उसको चिमटे की सहायता से उस कागज को बाहर निकाल लें। और बाहर निकालने के बाद जो आग जल रही है उस बर्तन के नीचे जिसमें आप दूध को पका रहे हैं, वो जो यंत्र है चिमटे से पकड़ करके वो उस आग में जला दें, और वो आग उस बर्तन पर भी लगनी चाहिए जिसमें वो पक रहा है। बस इतना सा आप कर लीजिएगा और ये उनको पिलाना शुरू करेंगे। ये उनको अगर आप कराते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो भटके हुए लोग हैं, जो गलत रास्ते पर चले गए हैं, वो सब अपने आपके अनुकूल हो जाएंगे और आपके अनुसार वो सारे कार्य करने लगेंगे। तो इससे हम ये कार्य भी इसमें कर सकते हैं। दूसरा एक और प्रश्न है कि कुछ शत्रु भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शत्रु हो जाते हैं, शत्रुओं से कैसे छुटकारा पाए। तो ये यंत्र सिर्फ वही करें क्यों जो वास्तविक परेशान है। अगर आप किसी को जानबूझ करके चोट पहुंचाना चाहते हैं, जानबूझ करके नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर ये आपके काम का नहीं है, आप इससे दूर रहें। क्योंकि जानबूझकर की गई गलती, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जाने अनजाने में गलती हो जाए तो वो क्षमा योग्य है,
लेकिन अगर जानबूझ करके कोई हम गलती करते हैं, जानबूझ करके कोई हम पाप करते हैं, तो फिर वो दंड के भागी हम होते हैं उसके। तो कोई अगर जानबूझ करके किसी को हानि पहुंचाने के लिए ऐसा करेंगे तो उनके लिए वो उसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि चीजें कई बार वापस भी आ जाती हैं। तो ऐसा न करें। लेकिन वास्तविक जो शत्रु हैं, जो आपको पीड़ित कर रहे हैं, जो आपको नुकसान दे रहे हैं, जो आपको दुखी कर रहे हैं, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए भी आप एक काम कर लें, एक काला कपड़ा, सफेद कपड़ा ले लें और सफेद कपड़े के ऊपर कींकर की लकड़ी, कीकर का पेड़ होता है, बबूल भी जिसको हम कहते हैं, उसकी लकड़ी ले आए और उसकी लकड़ी को जला करके कोयला बना लें, कोयले का टुकड़ा बना लें और फिर एक सफेद वस्त्र ले लें, छोटा सा टुकड़ा या रुमाल कोई सफेद, उसके ऊपर उस कोयले की सहायता से इस यंत्र को लिखें। और इस यंत्र को लिखने के बाद आप इसको कहीं दूर दक्षिण दिशा में जाकर के जमीन में गाड़ दें। तो जब आप इसको जमीन में गाड़ दोगे तो आपका शत्रु आपको परेशान करना बंद कर देगा, जो आपके लिए वो गलत गतिविधि करता था वो करनी बंद कर देगा और आप सुख चैन की जिंदगी जीने लगेंगे। इससे ज़्यादा इसका प्रयोग न करें। हाँ, किसी को जानबूझकर आप परेशान करेंगे तो वो हो सकता है आपके लिए दुखदायी हो जाए। क्यों? क्योंकि विज्ञान का सीधा सा नियम है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है, कि आप कोई भी क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया निश्चित रूप से आपकी आएगी। इससे आप ये सब कर सकते हैं। और दूसरा एक और मैं आपको बता रहा हूं, वो क्या है, अधिकतर के बच्चे क्या करते हैं, वो किसी लड़के के चक्कर में फंस जाते हैं, लड़कियां किसी लड़के के चक्कर में फंस जाते हैं। तो उनको दूर करने का, आपस में उनको दूर करने का एक उपाय है। उसके लिए क्या करें, एक आपको सफेद कपड़ा लेना है और एक आपको काला कपड़ा लेना है। सफेद कपड़े के ऊपर तो वही लकड़ी के कोयले से उसी तरह से यंत्र को बना ले, और काले कपड़े के ऊपर लाल रंग, कुमकुम, सिंदूर इत्यादि लेकर के लाल रंग से आप उसके ऊपर एक यंत्र बना लें। ये दोनों यंत्र बन जाएंगे तो दोनों पर अलग अलग लोगों के नाम लिखते हैं। लड़के का नाम सफेद वाले पर लिखा जाएगा, लड़की का नाम काले वाले पर लिखा जाएगा। दोनों का इनका नाम लिख करके अब इन दोनों कपड़ों को आप कहीं दक्षिण दिशा में ले जाए और कहीं इसको दूर, अपने घर से बहुत दूर, 1-2-4 किलोमीटर के आसपास जाकर के आप इन दोनों कपड़ों को एक दूसरे के विपरीत गाड़ दें। जहाँ भी गड्ढा खोदे 2 गड्ढे खोद ले, बीच में थोड़ी जगह रहे, एक साथ नहीं, एक इधर गाड़ दे और एक इधर गाड़ दे, और उनके बीच में ना 2 कील ले लें, कील, 2 कील क्रॉस बना करके, जैसे गुना का निशान होता है, मैथ में गुना का निशान होता है, मल्टीप्लाई जिसको हम बोलते हैं, उस निशान के जैसा 2 कील से वो बना दे दोनों के बीच में, और फिर घर चले आए। आप देखेंगे कि कुछ दिन के अंदर ये सब चला जाएगा। दूसरा एक और ये किस्से देखने में सामने आए हैं कि कोई लड़का किसी लड़की को बहुत परेशान करता हो, बहुत ज़्यादा परेशान करता हो, तो उसके लिए भी यही उपाय है कि कागज़ के ऊपर एक यंत्र बना ले काले रंग से, उसी तरह सफ़ेद कागज़ पर, और एक नींबू ले ले, नींबू को बीच में से काट ले और उसके बीच में वो यंत्र रख दे। यंत्र रखने के बाद आलपिन से उस नींबू को सील दे चारों तरफ से, और सीलने के बाद फिर इसको भी दक्षिण दिशा में जाकर के कहीं दूर फेंक के आ जाए, या कहीं शमशान में जाकर के इसको फेंक के आ जाए। तो वो जो लड़का लड़की का जो पीछा कर रहा था, उनके लिए भी ये बहुत काम करता है, और वो बंद कर देगा और फिर दोबारा उधर आपको दिखेगा ही नहीं। ऐसी चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हैं। तो इनके बहुत सारे मैंने उपाय करके देखे, हजारों तरह के प्रयोग हैं, वो सब करके देखें। और दूसरा एक और मैं बताता हूँ, धन के लिए। धन के लिए क्या करें, भोजपत्र ले लें, बहुत अच्छा सा साफ सुथरा,
और भोज के पत्र के ऊपर अष्टगंध की शाही बना लें और लाल कनेर का पेड़ उसकी कलम से, लाल कनेर का पेड़ देख लें कहीं, उसकी कलम बना लें और उसकी कलम से अष्टगंध की शाही से उसके ऊपर इस यंत्र को लिखें और इस यंत्र को लिखने के बाद गणपति आदि देवताओं का पूजन करें और इसका विधिवत पूजन करने के बाद फिर इस यंत्र को आप अपनी तिजोरी में रखें और हर दीपावली होली के ऊपर इसका पूजन करें और धूप दीप करें। उसके बाद फिर तिजोरी में रख दें तो धन की कमी भी ये आपको नहीं लगने देगा। ये चीज़ें भी आप इसके साथ कर सकते हैं। ये करेंगे तो आपको देखना इसमें बहुत सारे लाभ आपको मिल जाएंगे। इसके हजारों प्रयोग हैं। मेरे गुरुजी ने मतलब बहुत सारे मुझसे कराए, उन्होंने खुद भी किए हैं और हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को दिए भी हैं। तो आज तक कोई ऐसा नहीं आया जिसने हमें ये कहा हो कि नहीं कि हमने ये उपाय किया था हमारा सफल नहीं हुआ। तो इस तरह से आप ही कर सकते हैं। आप खुद ना करें तो हमसे भी करा सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस तरह की कोई समस्या से आप पीड़ित हो तो आप हमें फ़ोन कर दीजिएगा, हमसे भी करा सकते हैं। तो ये सब हम आपको कर देंगे। तो इससे भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। 15 का यंत्र कैसे बनता है मैं आपको बना करके भी दिखा दूंगा, ये आप उसमें देख लेना और इससे भी आप लाभ ले सकते हैं। यंत्र तो बहुत सारे हैं लेकिन ये सबसे सरल यंत्र है। 15 का यंत्र की ही इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमने ये संख्या लिखी है इसको आप किधर से भी जोड़िए, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी आप इसको जोड़ करके देख लीजिए, चारों तरफ से ये 15 ही इसका जोड़ आता है। इसलिए इसका नाम 15 का यंत्र रखा गया है। तो आप इसको कर सकते हैं और करने के बाद इससे लाभ ले सकते हैं और लाभ लेने के बाद जो आपको अच्छा लगे वो करें। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि इसका गलत प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। गलत प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गलत प्रयोग करने से कहीं ना कहीं आपको हानि जरूर हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा सब देख रहा है, कोई देखे या ना देखे लेकिन ईश्वर सब देख रहा है। अगर आप इसका कोई गलत उपयोग करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ये ध्यान रखना। इसी के साथ सभी को ओम नमः शिवाय। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।